ओ स्तुति, चल तैयार हो जा। मालूम है ना, आज शिवरात्रि है। मंदिर में बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। कैसा प्रोग्राम माँ? अरे तू चल तो सही, वहाँ सब देख लेना। तुति और उसकी माँ मंदिर जाते हैं और वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। ये कैसा प्रोग्राम है? लोग कैसे वेश में हैं और कैसे अजीब अजीब डांस कर रहे हैं? अरे यह शिव भोलेनाथ के भूतों की बारात है, इसलिए ऐसा वेश बनाया है। और भूत तो ऐसा ही डांस करेंगे ना। और ये क्या पी रहे हैं? इसकी बात तो ऐसा लगता है कि इन्हें कुछ होश ही नहीं। तो क्या आज के दिन भी ये लोग नशा कर रहे हैं? अरे नशा नहीं, यह तो भोलेनाथ का प्रसाद है। आज प्रसाद में भांग पी जाती है। यह क्या कह रही हो माँ? ये तो खराब चीज़ है। त्योहार के दिन भी ऐसी चीज़ ली जाती है क्या? त्योहार के दिन तो ऐसी चीज़ छोड़ना चाहिए। अरे तू क्या जाने, ऐसा लगता है तू तो बिल्कुल नास्तिक है। देख सबको कितना मजा आ रहा है और तू है कि सवाल पर सवाल पूछे जा रही है। यह सुनकर तुति चुप हो जाती है और मन ही मन बोलती है, ये कैसा मज़ा है? मज़ा लेने के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है क्या? फिर दोनों घर की तरफ जा रहे हैं और उनको रास्ते में उनकी परिचित अंजू दीदी मिलती है। अरे अंजू दीदी, बहुत दिनों बाद दिखी। हाँ स्तुति, मैं आपके ही घर आ रही थी। अच्छा हुआ आप यहाँ ही मिल गए। कुछ विशेष था दीदी? आज हमारे आश्रम पर भी शिवरात्रि का प्रोग्राम मनाया जा रहा है, उसी का निमंत्रण देने आ रही थी। कौन सा आश्रम? हमारे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में। अरे दीदी, एक प्रोग्राम तो हम अभी मंदिर में देख कर आ रहे हैं। मुझे अब कोई और प्रोग्राम नहीं देखना। क्यों, क्या हुआ? मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि यह त्योहार कुछ अच्छा सीखने के लिए मनाया जाता है या भांग जैसी चीज़ लेने के लिए। अब आपके यहाँ भी वही देखना पड़ेगा। अरे नहीं स्तुति, हमारे यहाँ तो बहुत शांति पूर्वक और अलौकिक तरीके से हर त्योहार को मनाया जाता है और हम उनमें त्योहारों का अलौकिक भावार्थ स्पष्ट करते हैं कि यह त्योहार हमारी संस्कृति में क्या महत्व रखते हैं और हमें क्या संदेश देते हैं। और तुम्हारा सोचना सही है कि भाग तो अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में हम इस रहस्य को ऐसे समझाते हैं कि भगवान कोई नशा करना नहीं सिखाते, बल्कि वह हमें ज्ञान की अनोखी मस्ती अर्थात ज्ञान का नशा चढ़ाते हैं, जिसमें हम सारे दुख और बुराइयों को भूलकर आनंद में झूमने लगते हैं। लो दीदी, अब आपने एक नई बात बताई। ज्ञान का भी कोई नशा होता है क्या? हाँ, क्यों नहीं होता। जब व्यक्ति दुख में सर पीटने लगता है, बेहाल हो जाता है, तो क्या जब उसको आनंद की अनुभूति होगी तो क्या वो नाचेगा नहीं, झूमेगा नहीं? आपकी बात तो सही है। चलिए आज शाम को ही आते हैं, देखते हैं आपके यहाँ शिवरात्रि कैसे मनाई जाती है। शाम को दोनों आश्रम पर पहुंचते
बसंत है, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सब कट जाना है। सत्यम शिवम शिव समुद्र है, हम सरिताएं, मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। अभी शोभा दीदी सबका स्वागत करती है और शिवरात्रि का आध्यात्मिक संदेश सुना रही है। ओम शांति। इस महाशिवरात्रि पर्व की सभी प्रभु प्रिय आत्माओं को और आप भगवान के प्रिय बच्चों को कोटि कोटि बधाइयाँ। और शिव पिता के आपके अपने ही घर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। कई लोगों को जिज्ञासा होती है कि त्यौहार हमेशा दिन में मनाए जाते हैं, फिर शिवरात्रि के साथ रात्रि शब्द क्यों जुड़ा हुआ है? शिव को अन्य देवी देवताओं की तरह 56 भोग चढ़ाने के बजाय अक धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है? और शिव की बारात में देवताओं, ऋषियों और भूत प्रेतों के एक साथ होने का अभिप्राय क्या है? इन सारी बातों के उत्तर बड़े ही सरल है। शिवरात्रि में रात्रि शब्द का अर्थ अज्ञान और अधर्म के अंधकार से है, जिसका भाव है कि जब पाप का अंधकार बढ़ जाता है तब परमात्मा शिव सत्य ज्ञान का प्रकाश देने के लिए इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और हर आत्मा को कलयुग से छुड़ाकर अपने साथ मुक्ति धाम ले जाते हैं। परंतु इस कार्य के लिए सबसे पहले वे हमारी बुराइयों का दान लेते हैं, जिसके प्रतीक रूप में ही उन्हें दुर्गंध वाले अक के फूल और विषैले कांटेदार धतूरे चढ़ाए जाते हैं। अपने इसी कल्याणकारी कर्तव्य के कारण वे कल्याणकारी शिव कहलाते हैं। तो आइए हम सच्चे अर्थों में शिवरात्रि मनाएं और शिव परमात्मा को अपने अवगुणों रूपी अक और धतूरे का दान देकर उनसे ज्ञान अमृत को पीकर अपने जीवन को सफल कर लें। ओम शांति। दीदी की इतनी मीठी बोली में ज्ञान सुनकर मन शांति से भर गया। सच में अंजू दीदी, हमारे त्योहारों में कितना गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है, यहाँ आकर समझ आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे यहाँ लेकर आए। देखा, मैं कहती थी ना, तुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगेगा। चल मैं तुझे दीदी से मिलाती हूँ। दीदी, यह स्तुति है और यह उनकी माता जी है।
आपसे मिलने आए हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। कैसा लगा आपको यहाँ आकर? दीदी, यहाँ आकर और इतना स्पष्ट ज्ञान सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरे मन में अभी भी एक सवाल है, वो ये कि शिव जी की गोल पिंडी के रूप में पूजा क्यों की जाती है और उसे ज्योतिर्लिंग क्यों कहा जाता है, जबकि अन्य देवताओं का तो ऐसा कोई चिन्ह नहीं पूजा जाता। तो इस बात का क्या रहस्य है? इस बात का सरल अर्थ सिर्फ इतना सा है कि शिवलिंग कोई शंकर जी का प्रतीक नहीं है। वास्तव में शिव निराकार परमात्मा की निशानी है, जबकि शंकर जी एक देवात्मा है और दोनों अलग अलग है। दीदी, ऐसा कैसे हो सकता है? स्तुति, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, यह तो बड़ा ही सरल सत्य है कि शिव निराकार परमात्मा है, जिसका अर्थ है कल्याणकारी, अर्थात वह सृष्टि का कल्याण करते हैं। जबकि शंकर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शंकर में से एक है और वह पतित सृष्टि का विनाश करते हैं। तो दोनों के कर्तव्य में अंतर हुआ ना। फिर शंकर जी स्वयं ही तपस्या कर रहे हैं, तो तपस्या तो ईश्वर की ही की जाती है, तो वह भी निराकार शिव परमात्मा को याद करते हैं। इसीलिए निराकार ईश्वर को नहीं समझ पाने की वजह से जो भी देवी देवता जिन्हें ज़्यादा प्रिय लगता है वे उसे ईश्वर मानने लगते हैं। तो उसी प्रकार ज्योति बिंदु शिव को नहीं पहचानने के कारण शंकर जी में शिव के समान गुण देखकर लोगों ने भूल से दोनों को एक मान लिया। बस इतनी सी बात है। ओहो, यह तो बड़ा ही अनोखा रहस्य है। दीदी, मुझे तो ये ज्ञान की बातें बहुत रोचक लग रही हैं। क्या मैं ये ज्ञान यहाँ आगे भी सुन सकती हूँ? हाँ दीदी, मुझे भी यह बातें बहुत अच्छी लगी और जैसे कि हम अंधेरे से उजाले में आ गए। मैं भी यह ज्ञान सुनना चाहती हूँ। क्यों नहीं? इन सेवाओं के लिए तो संस्था दिन रात मेहनत करती है। सभी को राजयोग सिखाकर शिव परमात्मा से संबंध जोड़ना ही हमारा उद्देश्य है। आप लोग जरूर यहाँ आए और राजयोग सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, हम जरूर आएंगे और जरूर राजयोग सीखेंगे। हमारी ये शिवरात्रि हमेशा यादगार रहेगी। शिव बाबा आपको सदा आगे बढ़ाए। आप परमात्मा की शिक्षाओं पर चलकर सदा सफल हो। ओम शांति।